मुगल साम्राज्य की आखिरी जामा मस्जिद। इसके बाद मुगल शासनकाल समाप्त हो गया और अलीगढ़ की इस मस्जिद को मुगल शासनकाल की आखिरी मस्जिद का दर्जा हासिल हुआ। इस मस्जिद को अब से करीब 300 वर्ष पूर्व हिजरी 1140 में साबित अली खान बहादुर ने बनवाया था। इसके निर्माण की तारीख मस्जिद के मुख्य द्वार पर लगे पत्थर पर साफ देखी जा सकती है, जिस पर फारसी भाषा में इसके निर्माणकर्ता और कारीगरों के नाम से लेकर तत्कालीन शासक के नाम समेत निर्माण की हिजरी भी अंकित है, जिसके लिए फारसी में एक शब्द का प्रयोग भी हुआ है। वो है बागीती किबलाए सानी, जिसका आंकिक योग भी 1140 होता है। मस्जिद के निर्माण वर्ष यानी हिजरी 1140 से अब तक इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। यानी आज जब हम 1433 हिजरी में हैं, तब भी ये मस्जिद पूरी दुनिया में अपने अनोखेपन के लिए जानी जाती है। तत्कालीन कवि मकारम ने इसकी शान में कहा था कि ये संसार का दूसरा किबला है। यानी एक किबला तो मक्का में है और दूसरा हिंदुस्तान के अलीगढ़ में। कवि मकारम का वो कथन भी मस्जिद के मुख्य द्वार पर लगे पत्थर पर फारसी में लिखा आज भी देखा पढ़ा जा सकता है। चलिए हम ले चलते हैं आपको मस्जिद के मुख्य द्वार पर, जहां तत्कालीन घरानों के कुछ लोगों से आपको अपने संवाददाता मिथिलेश के जरिए मुखातिब कराते हैं। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं जामा मस्जिद के मुख्य द्वार पर, जहां आपको दिख रहा होगा एक पत्थर लगा और इस पर उकेरा गया है, फारसी में उकेरा गया है। और ये क्या लिखा है फारसी में, इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फारसी के जानकार जरूर इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इस पे कुछ लिखा है। हम आपको बता दें कि इस पे जो है इस मस्जिद के निर्माण की तारीख, न सिर्फ निर्माण की तारीख बल्कि इसे किसने बनवाया, किसके शासन काल में बनवाया, ये सभी चीजें इस पत्थर पर फारसी भाषा में लिखी गई हैं। और हम आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त कोतवाली में संयोग से जो इंस्पेक्टर हैं जिनकी तैनाती है, वो फारसी के भी काफी अच्छे जानकार हैं और वो हमारे साथ इस वक्त खड़े भी हैं। ट्रांसलेट के लिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि पढ़ के वो बताएं हमारे दर्शकों को कि फारसी में ये क्या लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद क्या है। जी इंस्पेक्टर साहब, ये जो बड़े पुराना पत्थर, काफी पुराना पत्थर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि निर्माण के समय ये पत्थर लगाया गया हुआ और उस पर जो फारसी लैंग्वेज है क्या लिखा हुआ है उसमें और इसका क्या आशय, हिंदी अनुवाद क्या है? देखिए, ये एक कला है कि इसमें हम लोग जो उर्दू और फारसी और अरबी में प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक एक लेटर का एक अंक नियत है, जो अबजद के हिसाब से 1 2 3 4, अलिफ का 1, बे के 2 और जीम के 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 10 20 30 से 90 तक और फिर 100 200 1000 गैन के। तो ये कला है और इससे तारीख निकाली जाती थी। तो इस पे जो है उस कवि ने इसकी तारीख निकाली है, जो मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। आप देखेंगे इस पे लिखा है कि बाहदे दावरे आलम मोहम्मद शाह दी परवर। मोहम्मद शाह जो है वो बादशाह थे उस समय।